एक राजा को एक सपना आता है जिसमें मृत्यु उसे दर्शन देती है और बताती है कि वह अगले दिन सूर्यास्त तक मर जाएगा। राजा यह सुनकर भयभीत हो जाता है और तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों, ज्योतिषियों और दार्शनिकों को बुलाता है। वह उनसे पूछता है कि क्या उसकी नियति से बचने का कोई तरीका है। सलाहकार लंबी और जटिल बहसों में उलझ जाते हैं और विभिन्न व्याख्याएं देते हैं, लेकिन कोई भी वास्तविक समाधान नहीं सुझाता। दिन चढ़ने के साथ राजा की बेचैनी बढ़ती जाती है। राजा का एक वफादार पुराना नौकर अपने मालिक की परेशानी देखकर उसके पास आता है और फुसफुसाता है, मेरे राजा, मूर्ख मत बनो, ये लोग अंतहीन बहस करते रहेंगे। सूरज पहले ही उग चुका है और सूर्यास्त भी आएगा। यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको अभी कार्य करना चाहिए, उनकी निष्कर्षों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। राजा पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा नौकर उसे सलाह देता है कि वह अपना सबसे तेज घोड़ा ले, जितनी दूर हो सके उतनी दूर चला जाए और अपनी नियत से बच जाए। आश्वस्त होकर राजा चुपचाप महल से अपने सबसे अच्छे घोड़ों पर निकल जाता है और बिना रुके, बिना भोजन या पानी के पूरे दिन तेजी से सवारी करता है। वह मृत्यु से आगे निकलने के लिए दृढ़ है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, थका हुआ राजा खुद को दमिश्क शहर के पास एक सुंदर आम के बगीचे में पाता है। वह घोड़े से उतरता है, राहत महसूस करता है, यह सोचकर कि वह आखिरकार अपनी नियत से बच गया है। जैसे ही वह अपने घोड़े को थपथपा रहा होता है, उसे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस होती है। वह मुड़ता है और वहाँ मृत्यु की वही आकृति खड़ी होती है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। मृत्यु हंसने लगती है। राजा हैरान और भयभीत होकर पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुमसे बचने के लिए पूरे दिन भागा हूँ। मृत्यु उत्तर देती है, अभी भी हंसते हुए, मुझे चिंता हो रही थी। देखो, तुम्हें दमिश्क के पास इस आम के बगीचे में इसी पेड़ के नीचे मरना था। मैं तुम्हारे सपने में विशेष रूप से तुम्हें महल से भागने और यहाँ तक आने के लिए प्रकट हुई थी, ताकि तुम नियत स्थान और समय पर पहुँच सको। तुम्हारा घोड़ा सचमुच शानदार है, यह तुम्हें बिल्कुल समय पर ले आया है। मृत्यु अपरिहार्य है, आप मृत्यु से भाग नहीं सकते, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति, धन या गति क्यों ना हो। मृत्यु कोई बाहरी घटना नहीं है जिससे बचा जा सके, बल्कि जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है।